नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक और वैकेंसी की न्यूज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। देखो, अभी रिसेंटली रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी पर आपको टारगेट तो रखना है, लेकिन इस तरह की जितनी भी वैकेंसी जाती है इनको भी छोड़ना नहीं है। क्या पता किस्मत ने दरवाज़ा किस तरफ खोल रखा हो। हाँ ठीक है, कंटिन्यूटी रखनी है, जो मेन फोकस है वो आप रेलवे लोको पायलट को रख सकते हो, लेकिन ये वैकेंसियाँ भी आपके लिए छोटी नहीं होती है और इन वैकेंसीज़ में भी आपको मौका मिल सकता है। पूरी डिटेल से आपको बताएंगे, सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ख़ास तौर से अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए और अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा माय डियर, यहाँ से लोगो देख लिया होगा। वैसे तो ये कलर्ड वो एडवर्टीजमेंट नहीं है तो थोड़ा सा शायद कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन वैकेंसी NPCIL की है। मैं डिटेल से बता दूं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां राजस्थान की रावत भाटा साइट के लिए वैकेंसी आई है, जो कि अणुशक्ति कोटा में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। NPCIL के बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सबको पता होगा। ये लोगो आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। इनका एक टैगलाइन और होती है, सभी को अवसर। तो इस बार जो इन्होंने अवसर दिया है वो डिप्लोमा वाले बच्चों को दिया है, यानी ये जो वैकेंसी आई है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस पर चर्चा करूंगा। इसी बीच एक ज़रूरी जानकारी ये दे दूं, क्रूशियल डेट वाली। 24 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 फरवरी 2024 आपके लिए लास्ट डेट रहेगी। शाम 4 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी लगभग आपको 20 से 22 दिन के आसपास का समय मिला है। तो इस बीच समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। देखो, इस वैकेंसी में हमें 3 चीज़ें पता लगेगी इस नोटिफिकेशन से। पद टोटल कितने, सीट आई है, एज कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। मुझे लगता है किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर आपको ये 3 चीज़ पता लग जाती है तो पर्याप्त है, क्योंकि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन आता है, नहीं तो आप प्रीवियस पेपर से देख सकते हैं। अभी ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसमें फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको मैं उसका सिलेबस की डिटेल बताऊंगा। चलिए पोस्ट पर एक नज़र डाल देते हैं और पोस्ट में आपको एक एक करके जूम करके दिखा देता हूं, क्योंकि 2 अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पर, ठीक है। देखो, सबसे पहले कैटेगरी 1, जिसे हम स्टाइपेंड ट्रेनी भी बोलते हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट भी बोलते हैं, यानी ST या ऐसे नाम से ये पोस्ट होती है, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को लेते हैं। यहाँ पर माय डियर जो टोटल सीटें आई हैं, ठीक है ना, वो है 23। किन के लिए? मैकेनिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर जो टोटल सीटें आई है वो है 12, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो सीटें आई है वो है 11। डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके लिए 23 सीटें हैं। सीटें एज पर कैटेगरी रिवाइज भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 11 सीटें यहाँ पर आई है। और आप देख सकते हैं ये है रिजर्व सीटें, या यूँ कहें कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीटें, ठीक है। अनरिजर्व की 10, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की 4 और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 5 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं OBC वालों के लिए 7, 3 और 3। EWS को भी मौका मिला है, 2, 2 और 1 सीट उनके लिए भी रिजर्व की गई है, ठीक है। अब इस पद के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पहले वो बता देता हूं। तो जी सिंपल सी क्वालिफिकेशन रखिए, कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस या अलग से कुछ भी नहीं चाहिए। डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। कहाँ से? ये देखो, पूरा डिप्लोमा विद नोट लेस देन 60%। ये एक इश्यू डाल दिया थोड़ा सा, है ना। वैसे डिप्लोमा में 60% लाना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, हर बच्चे के है, इतना मुझे पता है। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी डिप्लोमा हो जिसमें 60% नंबर डिप्लोमा में कम से कम आए हुए हो,
तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने 10th या 12th के बाद किया है, यानी 10वीं या 12वीं के बाद सीधा आपने पॉलिटेक्निक किया है, तो वो 3 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए। अगर 2 वर्ष लेटरल एंट्री वाला है तो ITI वालों का लेटरल एंट्री नहीं चलेगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अब कई बच्चे बाहर हो जाएंगे। 2 साल का डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाला चलेगा जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लिया, जिसने 12th के बाद गया, क्योंकि अगर 12th PCM से, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से आपने कर रखी है, तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो और वहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो वो बच्चा तो चलेगा। लेकिन जिस बच्चे ने ITI के बाद किया है वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसका मैं पूरा मेंशन ये रहा, ये देखो स्पष्ट क्लियरली इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पर नोट डालकर लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10+ ITI आर नॉट एलिजिबल। यानी 10वीं करी, ITI करी, उसके बाद में सेकेंड ईयर में सीधा आपने एडमिशन ले लिया और 2 वर्ष की पॉलिटेक्निक आपने की, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब ITI वाले मोस्ट केसेज में तो बच्चे यही वाले थे भाई, तो ये लगता है यहाँ बाहर हो जाएंगे। खैर आइए दूसरे पद पर आपको डिटेल से देता हूँ। तो कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड रिटर्नी सेम वही है, लेकिन इस बार जो है वो किसके लिए है, ग्रेजुएशन वालों के लिए है, जिन्होंने BSc कर रखी हो फिजिक्स से, ठीक है ना। तो उनके लिए यहाँ पर मौका है और उनके लिए ये है क्वालिफ़िकेशन, ये रही। क्या क्वालिफ़िकेशन है, BSc होनी चाहिए 60% नंबर्स के साथ। और ये लो मैं पूरा आपको जूम करके दिखाई देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका चूज किया हुआ हो और फिजिक्स आपके पास एज एन कंपलसरी, एज एन प्रिंसिपल यानी बेसिक सब्जेक्ट के रूप में हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये है ओवरऑल क्राइटेरिया। अभी मैं आपको एज और बता देता हूँ, पे स्केल बता देता हूँ। 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर सवाल यही आते हैं, राइट। देखो इन्होंने एज का जो क्राइटेरिया दिया है ना, बहुत छोटा एज क्राइटेरिया दिया है भाई। कितना दिया है, मात्र 18 से 25 वर्ष, कम है। कम से कम तो देखो 18 से 28 वर्ष होना चाहिए, और वो ITI वालों के लिए आता है। तो डिप्लोमा वालों के लिए तो कम से कम 18 से 30 वर्ष आना चाहिए था। और ये जो एज क्राइटेरिया आता है, ये भी मैं हमेशा बताता आया हूँ किसके लिए होता है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। तो रिजर्व कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनको तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन थोड़े से रिलैक्सेशन में भी कितना मिलेगा, OBC वालों को 3 वर्ष का। यानी OBC से कोई भी बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा तो वो 18 से 28 वर्ष का अप्लाई कर सकता है। तो इस रेंज में ठीक है, डिप्लोमा वाले होंगे बच्चे। और SC ST में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 18 से 30 वर्ष तक जो है वो अप्लाई आप कर सकेंगे। पे स्केल मुझे बड़ा शानदार है, पसंद आया, 35,400 रुपये है। अब देखो जो डिप्लोमा वाले बच्चे ALP की तरफ जाना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, तो वहाँ पर आपका पे स्केल 19,900 ही है, ठीक है ना। बेसिक को देखें तो इस नौकरी को भी आप छोटा ना समझे प्लीज़, अपने आप को मौका दें। अभी जैसे इलेक्ट्रिकल से आप हो तो आपके लिए 12 सीटें आई है, मेहनत कर सकते हो, पोटेंशियल कितना है वो तो देखी जाएगी जो होगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना, अपनी तरफ से जितनी आप मेहनत कर सकते हैं वो 2 काम आपको कंटिन्यू करने हैं, ठीक है। जो रेगुलर आप चीज़ें पढ़ते हैं वही चीज़ें कंसेप्ट आपके लिए रहेगी। लेवल 6 में रखा जाएगा 35,400 बेसिक के साथ। इस पर आप DNS अलाउंस जोड़ लीजिए, जो कि लगभग आधे के बराबर है फ़िलहाल। यानी ये कैश इन हैंड आपका 50,000 से क्रॉस निकल जाएगा आराम से। तो और भी अलाउंसेज मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका देखो फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसमें ना सिलेबस की डिटेल नहीं आई भाई, वो मैं आपको पहले ही क्लियर और मेंशन कर दूं। सिलेबस वाली डिटेल आप या तो प्रीवियस पेपर से देखिए या फिर आप प्रीवियस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। प्रीवियस नोटिफिकेशंस इसके आपको जब मिलेंगे ना, तो वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। मेन आपको 3 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है, जो कि मेन हमारे लिए
ये डिटेल होती है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट कितनी आई है और कब से लेकर कब तक फॉर्म जो है वो इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।